स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, बेसिक चीजें लेंगे। चैप्टर नंबर 3 सर्कल की। अब ये बेसिक चीजें पूरे चैप्टर में काम आएगी और जो इसमें थ्योरम्स वगैरह बताए जा रहे हैं वो 3.1 के लिए काम आएंगे। ठीक है, अब ये जो बेसिक बताया जा रहा है इसमें से कहीं से भी कोई भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है, पहले भी आ चुके हैं, आगे भी पूछा जा सकता है। तो इसको अच्छे से ध्यान से देखो, वो जो पेपर दिया गया उसको अच्छे से पढ़ लो एक बार। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं वन बाय वन। फर्स्ट डेफिनेशन है हमारा सर्कल। सर्कल मतलब क्या? अ क्लोज फिगर राउंड इन शेप इज नोन एज सर्कल। ऐसा कोई भी फिगर जो पूरी तरह से क्लोज्ड हो और पूरा राउंड हो उसको हम क्या बोलेंगे? सर्कल। सर्कल के कुछ पार्ट्स होते हैं, वो क्या होते हैं वो देखेंगे पार्ट्स ऑफ सर्कल में। अब ये जहां पर राउंडर रख के सर्कल ड्रॉ किया जाता है उसे बोला जाता है सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ सर्कल में से अगर कोई लाइन पास हो रही है और सर्कल को दो जगह टच हो रही है अलग अलग पॉइंट्स पर, इसको बोलेंगे डायमीटर। ये जो हमारा है ये है डायमीटर। ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर में से पास होती है और सर्कल को दो जगह टच होती है उसे क्या बोलेंगे? ये क्या है? ऐसी लाइन जो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक जाती है उसे बोला जाता है रेडियस। सरकमफ्रेंस मतलब क्या? ये पूरा जो कर्व जिससे बना है सर्कल, ये सरकमफ्रेंस है। जैसे यहां पर ये जो सर्कल बना है जिस आर्क से, इसे क्या बोलेंगे? सरकमफ्रेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो अगर सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस तक कोई लाइन जा रही है तो उसको क्या बोला जाएगा? रेडियस। कौन से रेडियस है इसमें? ओ जी, ओ एफ और ओ ई। मतलब सेंटर से जो भी लाइन जा रही है सरकमफ्रेंस तक वो पूरे रेडियस है। अब एक से ज्यादा अगर रेडियस हो तो उसे रेडी पढ़ा जाएगा, RADII। एक हो तो रेडियस, एक से ज्यादा हो तो क्लियर है ना? ये जो लाइन है AB जो सर्कल को दो जगह टच हो रही है, एक A पर एक B पर, ये EF भी दो जगह टच हो रही है और ये AB भी दो जगह टच हो रही है, लेकिन EF को बोलेंगे डायमीटर और AB को बोलेंगे कॉर्ड। क्या बोलेंगे? इसको क्यों कॉर्ड बोला जा रहा है और उसको क्यों डायमीटर बोला जा रहा है? क्योंकि ये सेंटर में से पास हो रही लाइन इसलिए वो डायमीटर है, ये सेंटर में से पास नहीं हो रही है इसलिए वो क्लियर हो गया? हाँ। अब सरकमफ्रेंस पर कोई भी दो पॉइंट को अगर आप मिला दोगे, यानी कोई भी दो पॉइंट का अगर आप डिस्टेंस लोगे सिर्फ सरकमफ्रेंस तक, यानी ये B से लेके F तक इतना ही पोर्शन अगर मुझे लेना है सरकमफ्रेंस का तो उसको बोला जाएगा आर्क। क्या बोला जाएगा? आर्क को एटलीस्ट 2 पॉइंट्स में पढ़ा जाता है और ज्यादा से ज्यादा 3 पॉइंट्स में। देखो ये है आर्क BF, ये है आर्क FG, ये है आर्क GT, ये है आर्क TS। दो पॉइंट में पढ़ा जा सकता है, लेकिन 3 पॉइंट में भी पढ़ा जा सकता है। जैसे आर्क BFG, FGT, TSE। समझ में आ रहा है क्या? 4 पॉइंट में आर्क को नहीं पढ़ सकते, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3, उसको बोलेंगे आर्क। आर्क क्या होता है? सरकमफ्रेंस का छोटा सा पार्ट, वो होता है आर्क। ठीक है, अब ये जो लाइन है जो दो जगह टच हो रही है सर्कल को, इसको बोलेंगे कॉर्ड। और यही लाइन अगर सर्कल के बाहर निकल जाती है, जैसे ये ST अगर इतना हो तो वो कॉर्ड है, लेकिन अगर यही लाइन सर्कल के बाहर तक आ जाए तो इसको बोलेंगे सीकेंट। क्या बोलेंगे? समझ में आ रहा है क्या? कॉर्ड में और सीकेंट में डिफरेंस समझ में आ रहा है? सीकेंट पूरा सर्कल के बाहर तक जाता है और कॉर्ड सिर्फ सरकमफ्रेंस तक जाता है। ठीक है ना? अब ये कॉर्ड को, अब अगर ये कॉर्ड का जो पोर्शन बन रहा है सर्कल के अंदर, जैसे ये कॉर्ड है AB, इस कॉर्ड से ये जो पोर्शन बन गया, ये आर्क और ये कॉर्ड, इतना जो पोर्शन बन गया इसको बोलेंगे सेगमेंट। क्लियर है क्या? क्या बोला जाएगा? तो इतने पोर्शन को हम बोलेंगे सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट एक कॉर्ड को और एक आर्क को मिलाकर बनता है। आर्क AQB और कॉर्ड AB ये मिलकर एक सेगमेंट बनाएंगे, मतलब पूरे सर्कल का एक छोटा सा पार्ट, इसको बोलेंगे सेगमेंट। ठीक है,
समझ में आ रहा है? हाँ। अब ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच होती हुई जाए, ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच होती हुई जाए, इसे बोला जाएगा टेंजेंट। क्या बोला जाएगा? क्लियर है सभी को? अ लाइन विच टचेस द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट इज नोन एज टेंजेंट। तो ये जो पी आर है ये टेंजेंट है सर्कल को एट पॉइंट क्यू, तो इसको पढ़ेंगे पी आर इज अ टेंजेंट एट पॉइंट क्यू। समझ में आ रहा है सभी को? टेंजेंट समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेंजेंट, क्योंकि इसी के ऊपर प्रैक्टिस एट वन डिपेंड है। टेंजेंट और सीकेंड ये दो चीजें भी अगर समझ में आए तो 3.1 अपने को थोड़ा बहुत इजी जा सकता है। टेंजेंट मतलब ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच होती जा रही है। सीकेंड मतलब ऐसी लाइन जो पॉइंट पे, जो सर्कल को दो पॉइंट पे टच हो रही है और बाहर तक जा रही है, मतलब पासिंग थ्रू द सर्कल। क्लियर है? हाँ, ये हो गया पार्ट्स ऑफ सर्कल। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ सर्कल्स। टाइप्स ऑफ सर्कल मतलब कितने टाइप के सर्कल्स अपन देखने वाले इसमें। फर्स्ट वन क्या है हमारा? कॉन्ग्रुएंट सर्कल मतलब क्या? कॉन्ग्रुएंट सर्कल मतलब ऐसे सर्कल्स जिनका रेडियस सेम हो। जैसे एक सर्कल है जिसका रेडियस है सपोज 5 सेंटीमीटर, और दूसरा भी सर्कल है जिसका रेडियस है सपोज 5 सेंटीमीटर। अब ये एक दूसरे को लगकर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर उनके रेडियस सेम है। अब वो चाहे सर्कल एक दूसरे को लगकर हो, अलग अलग हो, कुछ भी हो, वो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है। ठीक है? कौन से सर्कल कॉन्ग्रुएंट होते हैं? जिनका रेडियस सेम होता है। ठीक है? सेकंड क्या है हमारा? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ऐसे सर्कल जिनका सेंटर पॉइंट तो एक ही है, मतलब एक ही जगह से उनको ड्रॉ किया गया है, लेकिन उनके रेडियस अलग अलग है। जैसे ये सेंटर ओ सभी का सेंटर है, ओ से पहला सर्कल ड्रॉ किया जिसका रेडियस है 2, दूसरा सर्कल ड्रॉ किया जिसका रेडियस है 4, थर्ड सर्कल ड्रॉ किया जिसका रेडियस है 6 सपोज। तो सेंटर पॉइंट एक ही है लेकिन रेडियस, इसको क्या बोलेंगे? इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है। 2 or more than 2 circles which have a common center but different radius are said to be dash, that is said to be concentric circles। समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट, टचिंग सर्कल्स। दो तरीके से टच हो सकते हैं सर्कल, एट ए कॉमन पॉइंट या फिर एट टू डिफरेंट पॉइंट। या तो एक ही जगह आके टच हो जाएंगे एक ही कॉमन पॉइंट पे, या तो दो अलग अलग पॉइंट पे आके टच होंगे। तो एट कॉमन पॉइंट यानी एक ही जगह आके कैसे टच होंगे? जैसे ये एक सर्कल है और इसको बाहर से एक सर्कल टच हो रहा है, यहां पर ये एक ही पॉइंट पर आके टच हो गए। सपोज ये पॉइंट है यम हमारा, तो दोनों भी बाहर से आकर, बाहर से एक्सटर्नली टच हो रहे। कैसे हो रहे? एक्सटर्नली टचिंग एट वन कॉमन पॉइंट। क्लियर है? नेक्स्ट, और कैसे टच हो सकते हैं? तो हो सकता है कि इंटरनली टच हो जाए, इस पॉइंट पर सपोज यम है। ठीक है? तो टचिंग सर्कल एक्सटर्नली टच हो सकते हैं या तो एट वन कॉमन पॉइंट की अगर बात की जाए। अगर दो पॉइंट्स पर टच होने वाले सर्कल है तो इस तरह से हो जाएंगे कि ये ए और बी पर आके टच हो, ए और बी हो, पी और क्यू हो, ये दो अलग अलग पॉइंट पे टच हो रहे, और ये सिंगल पॉइंट पे टच हो रहे। तो टच होने के दो तरीके हैं, या तो सिंगल पॉइंट या तो डबल पॉइंट, दो ही तरीके से टच होंगे। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट, एक्सटर्नली हो गया, इंटरनली हो गया, सर्कल्स टचिंग एट 2 पॉइंट, ये सारा हो गया। नेक्स्ट एक पॉइंट है, वो है सर्कल पासिंग थ्रू 1, 2 और 3 पॉइंट्स। एक ही पॉइंट अगर लिया जाए तो इसमें से कितने सर्कल्स पास हो सकते हैं? तो देयर कैन बी इनफिनाइट नंबर ऑफ सर्कल व्हिच कैन पास थ्रू वन पॉइंट। एक ही पॉइंट में से कितने सर्कल पास हो सकते हैं? ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक पॉइंट में से आप कितने सर्कल पास कर सकते हो। तो एक पॉइंट में से हम लोग इनफिनाइट नंबर ऑफ सर्कल पास कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, दो पॉइंट अगर लिए जाए तो इसमें से कितने सर्कल पास होंगे? इसमें से भी इनफिनाइट नंबर ऑफ सर्कल पास होंगे। ठीक है? दो सर्कल भी अगर ले लिए जाए तो इसमें से भी इनफिनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स कैन बी पास थ्रू
टू डिफरेंट पॉइंट्स। दो पॉइंट में से भी कितने सर्कल पास हो सकते हैं? इनफाइनाइट। लेकिन अगर 3 पॉइंट हो तो 3 पॉइंट के जो है वो देखना पड़ेगा कि कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब क्या? जो एक ही स्ट्रेट लाइन में आ रहा हूं, और नॉन कोलिनियर यानी क्या? जो स्ट्रेट लाइन में ना आ रहा हूं। तो अगर कोलिनियर है तो इसमें से एक भी सर्कल पास नहीं हो सकता जो तीनों को टच होता हो जाए, क्योंकि सर्कल ऐसे तो आएगा नहीं, है ना। सर्कल कैसे आएगा? बिल्कुल पूरा कर्व। तो अब ये पॉसिबिलिटी है कि इसमें से पास हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि 3 नॉन कोलिनियर में से पास हो, लेकिन 3 कोलिनियर में से कभी भी सर्कल पास नहीं होगा। क्लियर है क्या? हाँ, तो ये है सर्कल पासिंग थ्रू 1, 2 और 3 पॉइंट। नेक्स्ट, टेंजेंट थ्योरम। अभी तक अगर कुछ नहीं समझा तो भी चल जाएगा 3.1 के लिए, ये समझना जरूरी है। जिसको ये लास्ट के 3 पॉइंट समझ में आ गए उसको प्रैक्टिस सेट 3.1 भी समझ में आ जाएगा। फर्स्ट है टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम मतलब क्या? टेंजेंट मतलब क्या, पहले तो वो बोलो। हाँ, ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच होती हुई जाए उसको क्या बोलेंगे? टेंजेंट। जैसे लाइन है सपोज यल टच कर रही है सर्कल को कौन से पॉइंट पर? लाइन यल टच कर रही है सर्कल को एट पॉइंट यम। टेंजेंट थ्योरम क्या बताता है? टेंजेंट थ्योरम ये बताता है कि अगर एक टेंजेंट आता है तो वो रेडियस को हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। कहां पर? जहां पे वो दोनों एक जगह टच हो जाए, जहां सर्कल और टेंजेंट आके एक ही जगह पे सर्कल पे मिले। ये अगर यहां जाकर मिलते हैं तो अब ये 90 नहीं हो सकता। जैसे ये इसको नेम दे दो A, इसको नेम दे दो B। अब ये B 90 नहीं हो सकता। सर्कल पे ही आकर अगर दोनों एक दूसरे को टच कर रहे, सरकमफ्रेंस पे अगर एक दूसरे को टच कर रहे, तो ये जो एंगल बनेगा कितने डिग्री का बनेगा? ये है टेंजेंट थ्योरम, कि जब टेंजेंट और रेडियस एक जगह आकर सरकमफ्रेंस पे मिलते हैं तो वो पॉइंट कितने डिग्री का हो जाता है? यानी परपेंडिकुलर हो जाते हैं। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये कब होगा? जब इस लाइन को टेंजेंट बोला गया है। जब क्वेश्चन में ये बोला है कि ये लाइन क्या है, तो रेडियस टेंजेंट को क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन में ये बोला ही नहीं है कि ये टेंजेंट है, और हमें प्रूफ करना है कि ये टेंजेंट है या नहीं। ये देखना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये टेंजेंट है या नहीं। तो उसके लिए यूज होगा कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम। क्या बताता है? कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम हमें बताता है कि रेडियस अगर सरकमफ्रेंस पे किसी भी लाइन को परपेंडिकुलर होती है तो वो जो लाइन होती है वो टेंजेंट हो जाती है। टेंजेंट थ्योरम ये बताता है कि कोई भी लाइन जो टेंजेंट होती है वो रेडियस को क्या होती है, और इसका उल्टा ये हो जाएगा कि कोई भी रेडियस जिस लाइन को परपेंडिकुलर होगा सरकमफ्रेंस पे वो एंगल 90 का होगा, और ये लाइन क्या हो जाएगी? क्लियर है? नेक्स्ट है लास्ट, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम समझने के लिए पहले समझते हैं व्हाट इज मीन बाय टेंजेंट सेगमेंट्स। देखो, अगर एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है तो ये है टेंजेंट, लेकिन अगर उसी पॉइंट से एक और टेंजेंट सर्कल को ड्रॉ किया जाए एक ही पॉइंट से बाहर से, जैसे ये है A, ये है B, ये है C, तो A से हमने ये सर्कल को दो टेंजेंट ड्रॉ किए, एक है AB और दूसरा है, तो अगर बाहर से एक ही सर्कल को दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं तो उसे बोले जाएंगे टेंजेंट सेगमेंट्स। क्या बोलेंगे? और टेंजेंट सेगमेंट हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यही है टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम हमें बताता है कि जो भी टेंजेंट सेगमेंट्स हम ड्रॉ करते हैं बाहर के पॉइंट से सेम सर्कल को, वो दोनों सेगमेंट्स कैसे होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। समझ में आ रहा है? टेंजेंट थ्योरम समझ में आया सभी को? कल टेंजेंट थ्योरम समझ में आया? कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम समझ में आया? टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है इसमें तो पूछो। अभी एक बार देखो पेपर, कोई चीज अपने को नहीं समझ रही है तो पूछो।